चलो देखो, सेंट्रल डॉगमा का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सेंट्रल डॉगमा का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ आ जाओ। ट्रांसक्रिप्शन, सुनो हो गया, खत्म हो गया बातें। देखो, सेंट्रल डॉगमा का हमने शुरू किया था डीएनए। डीएनए ऑटो कैटलिस्ट है, डीएनए ऑटो कैटलिस्ट है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन सकता है। कौन सा प्रोसेस से? रेप्लिकेशन प्रोसेस से। डीएनए क्या बना सकता है? डीएनए के अंदर से आरएनए बना सकते हैं। डीएनए कौन सा प्रोसेस में बनाएगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बनाएगा, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के लिए थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग होते हैं। देखो कैसे अलग होते हैं, कहाँ कहाँ अलग होते हैं, वो सब बताएंगे। ट्रांसक्रिप्शन, पहले देखो ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन और रिक्वायरमेंट। लोकेशन देखो, पहले ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा? अच्छा बोलो तो, रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? रेप्लिकेशन, ये पहले लिखो, रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। यूकैरियोट में कहाँ पे क्या होते हैं बोलो? प्रोकैरियोटिक मतलब तो एक ही सेल है ना, और ये सेल के अंदर तो न्यूक्लियस नाम का कोई चीज नहीं है। और ये प्रोकैरियोटिक मतलब सोचो बैक्टीरिया, मोनेरन ग्रुप सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो सोचो इसके पास क्या है? सिर्फ सर्कुलर डीएनए, वो भी सर्कुलर डीएनए कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट कहाँ पे होगा? इनसाइड, इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोट में क्या होगा? अगर ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए से डीएनए बनता है दो। तो ये कहाँ होगा? इन द न्यूक्लियस। चलो, लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ कहाँ होगा? ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी दो देखना है। एक देखना है हमें प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में बोलो, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होगा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब है डीएनए से आरएनए बनाने का प्रोसेस। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे है डीएनए, तो इसी जगह में डीएनए से आरएनए बन जाते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक होगा तो ये इन न्यूक्लियस करेंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक होगा, इसका तो कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, तो कहाँ पे होगा ये? इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगा। पहला बात बताओ मुझे, लोकेशन समझ में आया? रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन भी डीएनए से आरएनए बनाने का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन भी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन ट्रांसलेशन जो देखेंगे, ट्रांसलेशन यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में ही कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। बोलो यूकैरियोट मतलब सिर्फ हमारा सेल को क्यों समझोगे? अच्छा चलो, न्यूक्लियस को क्यों समझोगे? डीएनए क्या सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या दूसरा कोई ऑर्गेनेल के अंदर भी होते हैं? कहाँ कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और प्लास्टिड के अंदर होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो डीएनए है वो खुद का उसका डीएनए है, तो वहां से भी रेप्लिकेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन भी हो सकता है उसका, और क्या हो सकता है? ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का आरएनए बनेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। प्लास्टिड हो सकता है,
प्लास्टिड हो सकता है। प्लास्टिड के अंदर क्या होगा, प्लास्टिड का खुद का जो डीएनए है वहां से ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, लेकिन जनरली जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो न्यूक्लियस में होते हैं मेन, वहां से जो हमारे बॉडी का कैरेक्टर को बियर करते हैं वो न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, ये बात याद रखो। क्या क्या रिक्वायरमेंट है बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? देखो बहुत इजी है, रेप्लिकेशन से बहुत इजी है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत इजी है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसक्रिप्शन में? रेप्लिकेशन में हमने देखा था इतना सारा कुछ चीजें यूज होता था, इतना सारा कुछ चीजें था, यहाँ पे उतना सारा कुछ नहीं है। एक होगा डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होता है जो बताएंगे। और क्या होगा, जो डीएनए से आरएनए बनेगा उसका डीएनए टेम्पलेट चाहिए, उस डीएनए का डीएनए टेम्पलेट चाहिए। और क्या चाहिए, एंजाइम तो बोल दिया, और क्या चाहिए बोलो और डीएनए, जो डीएनए का खुलेगा जो स्टैंड, वहां से आरएनए बनाने के लिए हमें छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लियोसाइड लिख सकते हैं, अगर हम फॉस्फेट को अलग करके लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलो ट्राई फॉस्फो सॉरी बोलो। डीएनए के लिए हमने लिखा था क्या, डीएनए के लिए हमने लिखा था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट लिख सकते हैं, ट्राइफॉस्फेट लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और कुछ फैक्टर्स चाहिए, और कुछ फैक्टर्स चाहिए, ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। सुनो, ट्रांसक्रिप्शन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी हम समझेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है हो गया, ये सारे पॉइंट्स पहले लिखो, सारे के सारे पॉइंट्स पहले लिखो, फिर हम जाएंगे जो ट्रांसक्रिप्शन का मेन पार्ट में। हो गया, नेक्स्ट जाए, चलो नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाए कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या बोला मैंने, ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या, डीएनए से आरएनए बनेगा, उसके लिए हमें चाहिए डीएनए का एक टेम्पलेट, है ना। तो डीएनए, सोचो हमने इस डीएनए को ऐसे खोल लिया, तो ये डीएनए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए का दिस पार्ट इज, बोलो कौन सा पार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम और यहाँ पे 3 प्राइम लिखूंगी, तुम लोग उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा लिखोगे तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो उल्टा उसका वे उल्टा होगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चेंज हो जाएगा। देखो देखो, ये डीएनए के पास क्या है, ये डीएनए के पास इसका न्यूक्लियोटाइड है, इसका न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजन बेसिस है। ठीक है, इसका नाइट्रोजन बेसिस है। चलो सोचो, ए टी सी जी ए जी टी सी, तो इसका उल्टा यहाँ पे था टी ए जी सी टी, बोलो यहाँ पे क्या होगा, सी, इसका होगा ए और इसका जी, ऐसा था। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होगा तो कौन सा इसमें कौन सा डीएनए का कौन सा थ्रेड से शुरू होगा, पहले ये देखना है। ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज, जो पॉलीमरेज होते हैं ना, जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज उसका 5 प्राइम से शुरू करते हैं। तो डीएनए का कौन सा पार्ट को देखना होगा, 3 प्राइम या 5 प्राइम, 3 प्राइम को देखना होगा। तो यहाँ पे है डीएनए का 3 प्राइम, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अपना कौन सा, जो पॉलीमरेज होते हैं पॉलीमरेज कौन सा पार्ट से शुरू करेगा, अपना कौन सा पार्ट से शुरू करेगा, 5 प्राइम से। तो डीएनए का टेम्पलेट में कौन सा पार्ट होना चाहिए, 3 प्राइम। तो मेरे हिसाब से ये ट्रांसक्रिप्शन इधर से इधर जाना है ना। जो आरएनए बनेगा उसका 5 प्राइम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग अगर उल्टा लिखोगे तो इधर से होगा। ठीक है, अब देखो ये जो डीएनए है, डीएनए का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए इसके पास 2 चीजें होते हैं, अकेले ये नहीं कर पाता है, इसके पास 2 चीजें होते हैं। ये देखो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे रेड कलर का जो दिखाया मैंने, जहां से शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन वहां पे ये प्रेजेंट होगा। इसका नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले जीन का क्या पार्ट होते हैं,
यहाँ पे होते हैं कौन सा बोलो, और प्रोमोटर। ठीक है, क्या होगा, इसको बोलेंगे हम प्रोमोटर। ये हो गया हमारा प्रोमोटर, प्रोमोटर। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे डीएनए का थ्रेड तो इतना लंबा है, डीएनए का थ्रेड तो इतना लंबा है। ठीक है, तो डीएनए का थ्रेड से सोचो मुझे या सेल को पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए है, यहाँ से जीन बनाना है, यहाँ से आरएनए बनाना है, यहाँ से आरएनए बनाना है, तो एमआरएनए बनाना है। ठीक है, मेनली एमआरएनए सोचो। तो यहाँ पे इसका प्रोमोटर बैठेगा, यहाँ पे इसको खत्म करने के लिए क्या बैठेगा, टर्मिनेटर बैठेगा। क्यों यहाँ पे इतना बैठेगा, प्रोमोटर जो रीजन है, प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करेगा, लेकिन सेल को पता है और ये डीएनए को पता है कि कितना फ्रैगमेंट, कितना नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे मुझे चाहिए, कितना बेसिस मुझे चाहिए यहाँ पे एक प्रोटीन बनाने के लिए। तो उतना सीक्वेंस यहाँ पे अगर हो जाते तो एक्स्ट्रा और कोई जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में और एक चीज यहाँ पे बैठेगा जिसका नाम है क्या, बोलो, इसके यहाँ पे और एक चीज ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करने के लिए यहाँ पे बैठेगा जिसका नाम है, चलो इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठेगा, टर्मिनेटर बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे बैठेगा टर्मिनेटर, यहाँ पे बैठेगा टर्मिनेटर। चलो इसका नाम है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। ठीक है, यहाँ पे कौन है, प्राइम को लिख लेते हैं, 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, हटा दिया था मैंने। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखो ये डीएनए का यहाँ से प्रोमोटर और वहां पे टर्मिनेटर क्यों है, क्योंकि जीन को ये पूरा डीएनए का सीक्वेंस को पता है कि यहाँ से हम एक प्रोटीन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक आरएनए भी बना सकते हैं। तो ये जीन का वो हिस्सा, डीएनए का ये हिस्सा, इसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोल सकते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट और स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक पॉलीपेप्टाइड बना सकता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन भी बना सकता है। ठीक है, क्यों बोलेंगे, ये पीस ऑफ डीएनए दैट कैन गिव राइज ए स्पेसिफिक प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड ये बना सकता है। इसीलिए बीच का इस रीजन को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट और स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि हर जीन स्ट्रक्चरल नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसको करो, नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटा सा चीज बता देते हैं, यहीं पे सुन लो। छोटा सा चीज यहाँ पे बता देते हैं, इसको फिर वापस आएंगे स्लाइड में। एक बार न्यू स्लाइड में जाते हैं, हो गया ये, इसमें फिर से वापस आएंगे। देखो देखो जीन को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोला जाता है, इज इक्वल टू जीन। इसका डेफिनेशन क्या है, द पीस ऑफ डीएनए और फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज, जो अभी लिखा था, गिविंग राइज ए स्पेसिफिक पेप्टाइड और प्रोटीन। ठीक है, पेप्टाइड और प्रोटीन मतलब एक प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, पहले तो ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, एक्चुअली बनाएगा क्या, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाने के बाद प्रोटीन बनाएगा। इस पार्ट को हम बोलेंगे जीन। ये जीन, डीएनए का पूरा हिस्सा को हम जीन नहीं बोल सकते और जीन का पूरा हिस्सा यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनाता है। इसीलिए जीन को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वन इज स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और है रेगुलेटरी जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो है, ये स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे क्या बना पाएगा, बनाते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं, मतलब आरएनए बनाते हैं। स्ट्रक्चरल जीन आरएनए बनाते हैं, मतलब अल्टीमेटली प्रोटीन बनाते हैं, अल्टीमेटली ये प्रोटीन बनाते हैं। इसका काम थोड़ा अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन के पास भी पूरा पार्ट क्या नहीं होता है,
पूरा पार्ट मतलब स्ट्रक्चरल जीन इतना लंबा है, सोचो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर से पूरा पार्ट से प्रोटीन बनेगा, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल जीन है जिसका बीच बीच में छोटा छोटा पार्ट से प्रोटीन बन सकता है और बीच में छोटा छोटा पार्ट में प्रोटीन नहीं बन सकता है। इसीलिए स्ट्रक्चरल जीन को दो टाइप में डिवाइड करोगे, एक है स्प्लिट जीन, एक है स्प्लिट जीन, ठीक है, स्प्लिट जीन, ठीक है, स्प्लिट जीन, और एक है नॉन स्प्लिट जीन, ठीक है, नॉन स्प्लिट जीन। सुनो अब देखो ये स्प्लिट जीन कहाँ पे होगा और नॉन स्प्लिट जीन कहाँ पे होगा। स्प्लिट जीन जो है ये कहाँ होते हैं, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस और एमआरएनए सिंथेसिस, और कहीं कहीं पे एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। एग्जांपल लिख के रखो किसमें होगा, हमारे बॉडी में यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं वो स्प्लिट जीन होते हैं। अभी देखोगे यूकैरियोटिक जो सेल हैं उसमें स्प्लिट जीन होते हैं, और नॉन स्प्लिट जीन कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में और वायरस में होते हैं नॉन स्प्लिट जीन। मतलब अगर ये टोटल डीएनए का टुकड़ा, ठीक है, टोटल डीएनए का टुकड़ा, ओके, तो यहां से सोचो यहां से लेकर यहां तक एक आरएनए बनाया, तो ये पूरा आरएनए से प्रोटीन बना सकता है, ये पूरा आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। समझ में आया, ये नॉन स्प्लिट जीन है। स्प्लिट जीन का मतलब होता है, सोचो यहाँ पे एक डीएनए का टुकड़ा, ये डीएनए का टुकड़ा, यहाँ से छोटा सा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एमआरएनए बनाया, पूरा एमआरएनए यहाँ पे नहीं बनाएगा प्रोटीन, इसके बीच बीच में कुछ पार्ट होगा जो नहीं बनाएगा, इसीलिए हम इसको काट के भगा देंगे। अभी दिखाएंगे एक्सॉन और इंट्रॉन पार्ट होते हैं, इसीलिए ये सोचो ये जो पार्ट है इसको हटाना पड़ेगा, देन अल्टीमेटली जो पार्ट प्रोटीन बनाते हैं उसको ऐसे जोड़ देना है, मतलब वो जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा हमारा क्या, न्यू प्रोटीन बनाएगा। पूरा पार्ट प्रोटीन बनाया नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा पार्ट बनाया, उसको बोलेंगे स्प्लिट जीन, और जो जीन में पूरा पार्ट से ही प्रोटीन बन सकता है उसको बोलेंगे हम नॉन स्प्लिट जीन, ठीक है। नॉन स्प्लिट जीन किस में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा और वायरसेस में होगा, ठीक है। चलो ट्रांसक्रिप्शन में फिर से और एक बार जाते हैं वापस पिछला जो स्लाइड है उसमें, ओके, इसको पहले समझो, हो गया, पीछे जाते हैं। सुनो देखो अब आ जाओ इसमें कैसे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, सुनो अब देखो आरएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए देखो किसको देख के यहाँ पे आरएनए बनाएगा, डीएनए को देख के क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, इसीलिए एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता है, किसको देख के जुड़ता है, प्रोमोटर को देख के, ठीक है, इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। सुनो मुझे बताओ, रेप्लिकेशन जब सीखा था हमने, रेप्लिकेशन में ये बात बोला था कि रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए को देख के और एक डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए कौन चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि वहां पे डीएनए को देख के डीएनए बनाया जाएगा, यहाँ पे इसका नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों है, डीएनए को देख के आरएनए बनाया जाएगा, इसीलिए कौन काम करेगा, मेन एंजाइम होते हैं ये पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज होते हैं मेन। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नहीं, यहाँ में आरएनए बनाएंगे वो, इसीलिए इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से शुरू करेगा रेप्लिकेशन, जिसके पास प्रोमोटर होगा, प्रोमोटर को हम बोले, प्रोमोटर को जो रीजन है यहाँ पे, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटर साइट, और इस प्रोमोटर का नाम ही है इनिशिएटर, ठीक है, इनिशिएटर, और ये जो रीजन है इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। शुरू कैसे होगा, हाँ बताओ, हाँ क्योंकि 3 प्राइम जो साइड में है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज एक न्यूक्लियोटाइड को आके बैठा सकता है, जहां पे न्यूक्लियोटाइड पहला बार बैठेगा उस रीजन में उसका 5 प्राइम होगा, क्योंकि 3 प्राइम से बैठता नहीं है, बैठता है 5 प्राइम से, तो ऑब्वियसली जो टेम्पलेट है उसका उल्टा होना चाहिए। क्लियर, अब देखो सुनो, अब देखो यहाँ पे, चलो उसका उल्टा बनाना है हमें, देखो अब देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किसको पकड़ के लेके आएगा, वही जो लास्ट क्लास में हमने समझा था, क्या नाम था उसका, डीएनए के लिए नाम था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा
राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि डीऑक्सी नहीं है, यहाँ पे हमें आरएनए बनाना है। अब देखो यहाँ पे है ए, तो इसका उल्टा ये पॉलीमरेज किसको पकड़ के लेके आएगा, बोलो? ए है नहीं, यही तो गलती है। हम जब डीएनए से डीएनए बनाएंगे तब टी लगाएंगे, ए के उल्टा क्या होगा, हम आरएनए बनाएंगे तो क्या लगाना है इसमें, इसमें जोड़ना है यू, ठीक है, इसमें जोड़ना है यू। ओके, कौन लेके आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कहां से लेके आएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से लेके आएगा, ठीक है। अब बोलो टी है, इसका उल्टा क्या बैठेगा, यहाँ पे ए बैठेगा। सी है, क्या बैठेगा, जी बैठेगा। जी है, क्या बैठेगा, सी। ए है, क्या बैठेगा, यू। वेरी गुड, टी नहीं बैठेगा, जी है, सी, टी है, ए, सी है, जी। बस अब जाके जब देखेगा ये टर्मिनेटर यहाँ पे बैठा है, टर्मिनेटर यहाँ पे बैठा है, तो ये टर्मिनेटर को देख के और क्या नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये ट्रांसक्रिप्शन आगे और नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं पे खत्म। और ये जीन को पता था पहले से, डीएनए को ये पहले से ही पता था कि मेरे इस टुकड़ा जो है, इस टुकड़ा से जितना ये कंप्लीमेंट आके बैठेगा, जितना लंबा एमआरएनए बनेगा, वो लंबा एमआरएनए प्रोटीन बनाने के लिए काफी है। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे टर्मिनेटर बैठा होगा। टर्मिनेटर क्या करेगा, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन को, क्या हो जाएगा इसमें, क्या होगा इसमें, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और नहीं होगा इसमें, और जरूरत नहीं है। अब देखो, सुनो एक बात सुनो, अब मुझे बताओ, ये जो है, ये मैंने बोला था आरएनए पॉलीमरेज कहां से शुरू करते हैं, इसका ये 5 प्राइम बन जाएगा, और ये कौन सा प्राइम बन जाएगा, ये स्टैंड का, न्यू स्टैंड का 3 प्राइम बन जाएगा। अब इस देख के क्या लग रहा है, डीएनए के एक, ये डीएनए है, डीएनए के पेट से एक आरएनए बन चुका है, ठीक है। आरएनए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यू देख रहे हैं हम, यूरासिल को देख रहे हैं। अब बोलो ये जो स्टैंड बना है, ये स्टैंड को थोड़ा सा इस स्टैंड के साथ तुम्हें सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सिर्फ यू को छोड़ के। यू जो है समझ लो डीएनए के लिए वो टी है। अब मुझे बताओ बाकी का सारे चीजें सेम सेम लग रहा है कि नहीं, यू है, टी है, सेम ही है लगभग, ठीक है। ए, जी, सी सेम है कि नहीं। इसीलिए जो पार्ट, जो इस डीएनए टेम्पलेट का जो यहाँ पे, सॉरी डीएनए जो थ्रेड है और डीएनए जो यहाँ पे स्टैंड है, उसका जो स्टैंड के साथ ये न्यू जो आरएनए है उसका मिलता जुलता है, उसको बोलेंगे हम कोडिंग स्टैंड, ठीक है। उसको बोलेंगे हम कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। और डीएनए का जो थ्रेड को और जो स्टैंड को देख के आरएनए बन चुका है, उस स्टैंड को क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड। आप सुनो, क्या ये पॉसिबल है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बोथ स्टैंड कैन मेक क्या आरएनए, क्या बना सकता है, यस और नो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका क्या दोनों हिस्से से हम ये एक दो आरएनए बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर हो गया, ये बनेगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सोचो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन चुका है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिख के रखो, कैन नॉट मेक प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन को नहीं बनाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर में सीखोगे, आरएनए आई है, वहां पे वो जो निमाटोड है उसके बॉडी में वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से एमआरएनए का जो नॉर्मल फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, साइलेंस कर देगा, साइलेंसिंग जीन, वो वहां पे जाके पढ़ोगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हम नहीं बना पाएंगे। तुम्हारे पास जितना भी डीएनए हो, लंबा सा थ्रेड, तुम अगर चाहो कि दोनों स्टैंड से ही हम दो प्रोटीन, दो आरएनए बना लेते तो ज्यादा प्रोटीन बनता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब ये डीएनए से, जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो आरएनए भी तो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाते हैं, इसीलिए डीएनए का बस एक ही टुकड़ा तुम्हें लेना है, क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, ठीक है। हो गया। अब देखो यहाँ से जब निकल के आएगा वो एकदम प्रीमैच्योर आरएनए है। सोचो ये आरएनए आया, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, ये एकदम बिल्कुल कैसा एमआरएनए है, सॉरी कैसा आरएनए है, प्री मैच्योर है, इसका नाम है HN आरएनए, इसका नाम है HN आरएनए, हेटेरोजेनस, बोलो तो इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर ना, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। ये आरएनए अभी मैच्योर नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए,
यूकैरियोटिक के लिए है, ठीक है, ये सारे बात यूकैरियोटिक के लिए है, क्योंकि यूकैरियोटिक में ऐसे HNRNA बन के आते हैं, उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। लेकिन जब ये प्रोकैरियोटिक का बात होगा ऐसा कोई बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक का बात क्या है अभी बताएंगे। अभी बात इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है। अब चलते हैं हम कैसे इसको क्या करें, मतलब ये जो HNRNA बना है इस HNRNA को हम मैच्योर कैसे बनाएं, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA टू मेक mRNA। चलो हेडिंग करो प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, हेडिंग करो प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA टू मेक mRNA। mRNA इज मैच्योर और रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, किस लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन। mRNA प्रोटीन बना पाते हैं, HNRNA नहीं बना पाते। छोटू सा ये HNRNA को हमें क्या करना है, हमें मैच्योर बनाना है। यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का बाद अभी करेंगे बैक्टीरिया में। ये इसके लिए तीनों प्रोसेस चाहिए, इसके लिए तीनों प्रोसेस चाहिए। क्या क्या प्रोसेस है, बहुत आसान है। फर्स्ट है कैपिंग, फर्स्ट है कैपिंग, दूसरा है कौन सा बोलो, दूसरा है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, और तीसरा है स्प्लाइसिंग, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, और तीसरा है टेलिंग, ठीक है, तीसरा है टेलिंग। ये तीनों प्रोसेस से हम एक HNRNA को मैच्योर RNA बनाएंगे और mRNA बनाएंगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मेकिंग, ठीक है। चलो सोचो ये एक RNA बन के आया, ये एक RNA बन के आया जिसका नाम अभी भी HNRNA ही है, HNRNA है। अब इस HNRNA में सुनो, फास्ट जो होते हैं ना वो AUG होते हैं, ये मैंने फास्ट बोला था, कल ही बोला था कोडोन पर आने के टाइम कि क्योंकि ये RNA किस लिए है, ये RNA किस लिए बनाए हैं, ये RNA प्रोटीन बनाने के लिए बनाए हैं। प्रोटीन कैसे बनाया जाएगा, इसके ऊपर जो कोडोन है उस कोडोन को रीड करके करके tRNA एक एक अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा और दोनों को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देगा। जब पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देगा तो एक माला बन जाएगा, किसका, अमीनो एसिड का, और उसी माला को हम बोल सकते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ध्यान देना है कि कोडोन सही से होगा, ठीक है, जैसा कोडोन होगा वैसा अमीनो एसिड जुड़ेगा। फास्ट कौन सा कोडोन होते हैं, स्टार्ट कोडोन होते हैं। इसके बाद तुम लोग यहाँ पे जोड़ो कुछ भी जो तुम लोग कल सीखे हो, ठीक है, UCG UAA नहीं, UAA नहीं लिखना है, UA नहीं करना है, UAC कर सकते हो, CAG ऐसे करके कंटिन्यूअसली है। बताओ मुझे ये कौन सा स्टैंड लिखूं मैं, कौन सा स्टैंड, कौन सा प्राइम लिखूं, 5 प्राइम, ये कौन सा 3 प्राइम। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो तो मुझे, देखते हैं कि ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। सुनो, अगर मेरे पास ऐसा कोई स्टैंड DNA का जिसमें यहाँ पे है 3 प्राइम, यहाँ पे है 5 प्राइम और यहाँ पे है 5 प्राइम, अच्छा चलो ये तो मैंने सिखा दिया अभी है ना, ये तो अभी मैंने सिखाया था। तो चलो सोचो ये है 5 प्राइम, ये है 5 प्राइम, सोच लो, ये मैं चेंज करके देती हूँ, ओके, तुम लोग आंसर दोगे। ये सोचो 5 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये 3 प्राइम और 5 प्राइम, ओके, और यहाँ पे है मेरा प्रोमोटर, यहाँ पे है मेरा टर्मिनेटर। अब मुझे बताओ इसमें से टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है DNA का, पहला तो ये गलत है, इसमें टर्मिनेटर नहीं आएगा, ठीक है, इसमें टर्मिनेटर नहीं आएगा, इसमें प्रोमोटर नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर प्रोमोटर नहीं आ सकता है, 3 प्राइम हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर, ये होगा टेम्पलेट ना, सही बोला, ये होगा टेम्पलेट, ठीक है, ये होगा टेम्पलेट। ये कौन सा हो जाएगा, कोडिंग स्टैंड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब समझ में आ गया है ना, ये कोडिंग स्टैंड हो जाएगा, ठीक ही था, प्रोमोटर और टर्मिनेटर, ठीक है। चलो ओके, अब देखो कैपिंग के टाइम क्या किया जाता है, इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। किसका प्रोटेक्शन दिया जाता है, एक कैप पहना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। इस 5 प्राइम में बस इसको ऐसे याद रखने के लिए मैं कैप बना रही हूँ, ऐसा कैप लाइक बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ 5 प्राइम का जो प्लेस है इस जगह में एक केमिकल आके बैठता है, कौन सा केमिकल, नाम बताओ, बोलो, MGPPP, फुल फॉर्म बताओ, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है,
ये जो जुड़ने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं कैपिंग प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। एक किसके लिए, HNRNA जो है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर जो क्या बोलते हैं RNA है, इसको mRNA बनाने के लिए फास्ट जो प्रोसेस किया जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, 5 प्राइम में एक कैपिंग किया जाएगा, जिस कैपिंग में क्या लगाया जाएगा, MGBPP। स्प्लाइसिंग में आ जाओ, क्या बोला था मैंने, एक बार प्रीवियस स्लाइड में एक बार जाते हैं, एक बार प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। एक बार देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि सारे के सारे, कहाँ गया वो स्लाइड, कहाँ गया वो स्लाइड, चला गया, रुको एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे बोला था ना कि जीन जो है यूकैरियोटिक सेल में, अब तो हम यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में क्या ये mRNA के पास सारे के सारे mRNA का पूरा पार्ट प्रोटीन बना पाएगा? नहीं, स्प्लिट जीन है, प्रोटीन पूरा पार्ट नहीं बनाएगा। तो बीच में कौन है वही देखेंगे, बीच में कौन है, बीच में है ये देखो, ये जो स्प्लाइसिंग क्यों करेंगे हम, देखो पहले हमने इसमें क्या कर दिया, पहले हमें इसमें कैपिंग कर दिया। अब देखो ये mRNA HNRNA, अभी भी HNRNA का चलो AUG, बाकी का लिख लो कंटिन्यूअस लिख लो, ये 3 प्राइम है। हम इस 5 प्राइम में क्या जोड़ दिया है, हमने इस 5 प्राइम में MGPPP जोड़ दिया है। अब सुनो, इसका जो पार्ट है ना, इसका कुछ पार्ट होते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके, इसको हटा देते हैं। इसमें तो है, तुम लोगों को समझ में आ गया कि इसमें बीच में कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट है ऐसे, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लू कलर से बना देते हैं ऐसे। बीच में इसका कुछ पार्ट प्रोटीन को कोड करने के लिए, मतलब अमीनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बीच में कुछ पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। क्या नाम है किसका, कौन सा पार्ट का क्या नाम है, बोलो। जहां पे ग्रीन है सोच लो इसका नाम है एक्सॉन, ठीक है, इसका नाम है एक्सॉन, इसका नाम भी एक्सॉन है। जहां ग्रीन है ये सारे एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन, ये भी एक्सॉन, ये भी एक्सॉन, ठीक है। ये स्प्लिट जीन है, मतलब बीच में कुछ पार्ट है जो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ब्लू कलर का जो बनाया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है इंट्रॉन, इसका नाम है इंट्रॉन, ठीक है, इसका नाम है इंट्रॉन। कैसे याद रखोगे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बोलो। एक्सॉन से याद रखो, ये है एक्सप्रेसिव, ठीक है, एक्सप्रेसिव मतलब ये यूजफुल है, ये क्या है, यूजफुल है। डीएनए का मतलब आरएनए का ये पार्ट अभी यूजफुल है, इससे प्रोटीन बनाया जाएगा। लेकिन जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन से याद रखो इनएक्टिव, ये इनएक्टिव क्यों है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है। कौन सा इंट्रॉन यूजफुल नहीं है, एक्सॉन यूजफुल है। तो हमें क्या करना है, इसके पास जो सारे इंट्रॉन है उसको हटा देना है। कैसे हटाया जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, यहीं पे दिखा देते हैं, सुनो देखो, यहाँ पे बीच में हमने क्या किया, इसको ही और दिखा रहे हैं, ठीक है। ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। क्या करेंगे हम, पहले हम इसका जो जहां पे इंट्रॉन का पार्ट है, उस इंट्रॉन का पार्ट ऐसे लूप बन जाते हैं, ऐसे मतलब कैसा है, एक थ्रेड है तुम्हारे पास, और उस थ्रेड का सोचो बीच में कुछ पार्ट तुम्हें नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, ऐसे करके उठाओगे, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और बाकी का पार्ट देखो जो तुम्हें चाहिए वो एक के बाद एक साथ आ जाएगा। देखो ग्रीन पास आ गया एकदम, और बीच में जो नहीं चाहिए मुझे वो ऐसे लूप बना लेगा, जो ग्रीन कलर का जो ब्लू कलर का है वो कौन सा पार्ट है जो हमने उठा लिया, इंट्रॉन का पार्ट है, ये इंट्रॉन का पार्ट है। बीच में अभी भी कौन है, एक्सॉन का पार्ट अभी भी है, ये जो छोटे लूप बना है, इस लूप को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है, स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। अब इस स्प्लाइसियोसोम बीच में से काट जाते हैं, ठीक है, ये बीच में से काट जाते हैं, ये काट जाते हैं। अगर बीच में से काट जाएगा, मुझे बताओ अब इस आरएनए का क्या रहेगा, अभी इसके पास रहेगा क्या, 5 प्राइम, यहाँ पे MGPPP था, पहले हमने कर लिया था, चलो MGPPP है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। अब बोलो इसके बीच में कोई भी पार्ट ब्लू कलर का तुम्हें नजर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बीच में से हमने किसको हटा दिया है, इस इंट्रॉन जो पार्ट था, इंट्रॉन को हमने हटा दिया है। क्लियर, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस। कितना इजी है,
पहले हमने कैपिंग किया। कैपिंग में हमने क्या, आरएनए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे 5 प्राइम है उस रीजन में एक केमिकल जोड़ा जिसका नाम है MGPPP मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद देखा ये तो एक स्प्लिट जीन है, स्प्लिट जीन का पूरा पार्ट डीएनए आरएनए पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाएगा, मतलब क्या बोलते बोलो ना, प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो ये पूरा पार्ट को लेके हम करेंगे क्या, तो बीच में से जो पार्ट नहीं चाहिए उसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे बीच में से कौन सा पार्ट यूजफुल नहीं है, इंट्रॉन। इंट्रॉन से याद रखो इनएक्टिव, एक्सॉन, एक्सॉन से याद रखो एक्सप्रेसिव, मतलब वो एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन को, कोड कर पाएगा अमीनो एसिड को। तो हम क्या इंट्रॉन जो पार्ट है, इंट्रॉन को हमने काट के भगा दिया। कौन सा प्रोसेस से, प्रोसेस का नाम है स्प्लाई, जो जब लूप बनेगा उसका नाम है स्प्लाइसियोसोम, और जो प्रोसेस है उसका नाम है स्प्लाइसिंग। हो गया, स्प्लाइसिंग करके हमने हटा दिया। अब हमारे पास जो एमआरएनए बचेगा, ये जो आरएनए अभी भी है, अभी भी सोचो ये एचएनआरएनए ही है, जस्ट प्रोसेसिंग स्टेज में है। इस एचएनआरएनए अब देखो बहुत ज्यादा क्या हो गया, प्योर बन चुका है। सिर्फ एक स्टेज बाकी है इसको एमआरएनए बनाने के लिए, वो है टेलिंग। टेलिंग में हम क्या करेंगे, पहले देखो ये 5 प्राइम एंडिंग है, ये 3 प्राइम एंडिंग है। इसके इस रीजन में किसको जोड़ा था, MGPP को जोड़ दिया था। और बीच में से कितना भी इंट्रॉन का पार्ट था सब कुछ हमने हटा दिया था। बस हमें टेल में जोड़ना है क्या, पॉली ए एडिनाइलेट जुड़ जाते हैं। इसमें कितना होते हैं, 200 to 300 है ना, 200 to 300 ना टोटल एडिनाइलेट जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं पॉलीएटेल, पॉलीएटेल, ठीक है, एडिनाइलेट। ओके, इसको बोलते हैं पॉलीएटेल। बहुत सारा इसमें तुम्हें क्या दिखेगा, देखो दोनों तरफ से प्रोटेक्शन बन चुका है, इधर MGPP, इधर तरफ से पॉलीएटेल। अब जो अभी तुम्हें दिख रहा है ये मैच्योर, अब ये आरएनए, अब ये एमआरएनए को लेके हम नेक्स्ट क्लास में जो ट्रांसलेशन है उस ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एमआरएनए बना इसका फास्ट यहाँ पे AUG, बीच में कोई भी 3 करके कोडोन लगा दो, जैसा कोडोन रहेगा वैसा प्रोटीन बनेगा। क्लास खत्म होने में 20 मिनट, ठीक है। हाँ, एडिनाइलेट जुड़ जाता है इसमें, पॉलीएटेल बोलते हैं हम इसको। 200 to 300। पिकनिक नहीं जा रहे तुम लोग, क्यों? हाँ, जाओ पिकनिक जाओ, हाँ मेरा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जो नहीं जाएगा उसको खाना नहीं बनेगा। क्यों नहीं जाओगे, अभी कुछ दिन बाद एग्जाम का प्रेशर आ जाएगा, एक दिन के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करके आ जाओ। ऐसे भी तुम लोग रोज ही रिलैक्स करते ही रहते हो, रोज ही रिलैक्स चलता है तुम लोग। हाँ, मेरा गारंटी नहीं है जाएंगे नहीं, देखते हैं। ठीक है, जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है जाएंगे, ठीक है जाएंगे। हाँ আচ্ছা প্রবাল যাচ্ছে এই জন্য আমাকে যেতে হবে। सुनो, हो गया, देखो ये समझ में आया कि नहीं, जाओ एक बार रिलैक्स करके आ जाओ। टेलिंग में क्या है, जो लास्ट एचएनआरएनए, हाँ चलते हैं सब हम एक साथ मिलके चलते हैं। हाँ। बोलो ये प्रोसेसिंग एचएनआरएनए से एमआरएनए का बनाने का जो प्रोसेस है ये किसको समझ में नहीं आया, बताओ मुझे, किसको ना समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है। देखो एक बार प्रीवियस में जाते हैं, ये और ये दोनों स्लाइड मिला के टोटल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझ में आया। पहले हमने एक डीएनए का टेम्पलेट से हमने उसका कंप्लीमेंट जोड़ के आरएनए बना लिया, लेकिन वो आरएनए एचएनआरएनए था। देन हमें यूकैरियोटिक सेल में ये एचएनआरएनए को थोड़ा सा मैच्योर कर लेना है और ये बन चुका है एमआरएनए। ये एमआरएनए आप जाके ट्रांसलेशन कर सकता है, मतलब प्रोटीन बना सकता है। आप देखो छोटे छोटे बहुत सारे बात है इसमें, ठीक है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे बातें हैं। अच्छा सुनो, अब देखो कौन सा पढ़ाओ पहले, अच्छा चलो, ये जो आरएनए पॉलीमरेज था, ये आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सेल में 3 टाइप का होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में 3 टाइप का है। आरएनए पॉलीमरेज, पहले आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा
RNA polymerase 2, RNA polymerase 2 और RNA polymerase 3। कौन RNA को बनाता है वो क्वेश्चन में थोड़ा पूछ सकता है, ठीक है। कौन सा RNA को कौन बनाता है? देखो RNA पॉलीमरेज जो 2 है वो बनाते हैं HNRNA को, ठीक है, ये बनाते हैं HNRNA को। बताओ HNRNA को हम प्रिकॉर्सर ऑफ, आप तो सीख गए हो, प्रिकॉर्सर ऑफ mRNA बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बताओ मुझे। HNRNA इज प्रिकॉर्सर ऑफ mRNA, अभी तो दिखाया है mRNA HNRNA से बनता है, तो वो जो mRNA पॉलीमरेज 2 है वो बनाएगा। RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो बनाते हैं rRNA को, ठीक है, rRNA को, ठीक है, rRNA को, राइबोसोमल RNA 28S 18S और 5.8S, ठीक है। और पॉलीमरेज 3 जो है ये किसको किसको बनाएगा? ये कुछ है, देखो tRNA को बनाएगा, हाँ tRNA को बनाएगा, ठीक है, 5 SrRNA को बनाते हैं और SNRNA को बनाते हैं। SNRNA का फुल फॉर्म बताओ, कौन बताओगे? स्मॉल न्यूक्लियर RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, सिंगल, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। इसको थोड़ा सा याद रखो, ये सिर्फ यूकैरियोटिक के लिए, प्रोकैरियोटिक के लिए नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में एक ही टाइप का बनते हैं, अभी दिखाएंगे देखो। उससे पहले हम कर लेते हैं और एक छोटा सा चीज, सिस्ट्रॉन को कर लेते हैं। ठीक है, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट देखो सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन किसको बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए जो पॉलीपेप्टाइड को क्या कर पाते हैं? कोड कर पाते हैं। द सेगमेंट ऑफ डीएनए that coding the पेप्टाइड डीएनए का वो पार्ट जो पेप्टाइड बना सकता है उसको बोलेंगे सिस्ट्रॉन। अब यूकैरियोटिक सेल में सिस्ट्रॉन और प्रोकैरियोटिक सेल में सिस्ट्रॉन थोड़ा अलग अलग बात है, ठीक है। इसीलिए जीन को कितना, मतलब जीन के अंदर कितना सिस्ट्रॉन है, एक जीन के अंदर कितना सिस्ट्रॉन है, मतलब एक जीन से एक ही पेप्टाइड बनेगा या एक जीन से बहुत सारे पेप्टाइड बन सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करके जीन को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। वन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन और दूसरा है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। मुझे बताओगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहाँ पे होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन किसके बॉडी में होते हैं? कोई बता पाओगे? पॉलीप्रोकैरियोट, वेरी गुड, पी से याद रखो, पी पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन इज इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इन प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया बोल सकते हैं। बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं, क्या होते हैं अभी बताएंगे। ये किस में होता है? इन यूकैरियोटिक, बचा है हम लोग यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल में होगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का मतलब क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का मतलब है अगर एक ही जीन का टुकड़ा कितना बना है, पॉली मतलब एक जीन में कितना सिस्ट्रॉन है, देखो यहीं से कर लो, वन जीन एक जीन, और पॉलीसिस्ट्रॉन मेनी सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो ज्यादा पेप्टाइड बनेगा, तो मतलब एक वन जीन कैन मेक मेनी पेप्टाइड। सिस्ट्रॉन ज्यादा है तो पेप्टाइड भी ज्यादा बनेगा। जीन का वो पार्ट और डीएनए का वो पार्ट जो पार्ट पेप्टाइड बना पाते हैं, उस पार्ट अगर ज्यादा है जीन के अंदर तो ज्यादा पेप्टाइड बनेगा एक से, और अगर एक है तो एक ही बनेगा, ठीक है। तो वन जीन कैन मेक मेनी पेप्टाइड, कॉल पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन।
अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक के साथ होता क्या है, कितना गलत होता है, ठीक है। और मोनोसिस्टोनिक मतलब क्या होगा, एक जीन के पास एक ही सिस्टोन है, एक ही सिस्टोन है, तो एक सिस्टोन को लेके करेगा क्या, एक जीन कैन मेक ओनली वन पेप्टाइड, मतलब वन प्रोटीन, एक ही पेप्टाइड और एक ही प्रोटीन बना पाएगा, ठीक है, एक ही प्रोटीन बना पाएगा और एक ही पॉलीपेप्टाइड लिखना चाहिए, पेप्टाइड तो नहीं है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, क्या लिखा, हाँ पॉलीपेप्टाइड लिखो, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। देखो किसको समझ में नहीं आया, बोलो किसको नहीं समझ में आया, ये समझ में आया, सिस्टोन डीएनए का वो पार्ट और जीन का वो पार्ट जो पार्ट पॉलीपेप्टाइड बना पाते हैं, मतलब प्रोटीन बना पाते हैं। कभी कभी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोकैरियोटिक में एक टोटल जीन, उसके अंदर छोटा छोटा बहुत सारे सिस्टोन, तो छोटा छोटा सिस्टोन से अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। लेकिन हमारे बॉडी में होता है एक जीन स्पेसिफिक होते हैं फॉर एक एमआरएनए के लिए, तो वो एमआरएनए सिर्फ एक ही प्रोटीन बना पाएगा, ठीक है, हो गया, ये हो गया। चलो हम बैक्टीरिया को देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के बॉडी में कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। यूकैरियोटिक में हमने देखा, पहले हमने टाइम दिया यूकैरियोटिक सेल में हमने पहले टाइम दिया, कहाँ पे, एक बार प्रीवियस में चलते हैं, ओके, एक बार प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं कि हम लोगों के बॉडी में क्या हुआ, ये कहाँ है, ये देखो, ये यूकैरियोटिक सेल है, सोचो यूकैरियोटिक का सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये देखो क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर था डीएनए, तो ये डीएनए से ये छोटा सा आरएनए बना, पहले एचएनआरएनए देन एमआरएनए बना, सारे के सारे प्रोसेस कहाँ पे हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत गलत होता है बैक्टीरिया के बॉडी में। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया में कैसे होगा, पहला तो बात है इसका लोकेशन हमें समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म में होगा, क्लियर, ये बात तो समझ में आ गया, क्योंकि उसका न्यूक्लियस नहीं है, उसका ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ नहीं है उसका, एक बस राइबोसोम होते हैं, ओनली एकलौता ऑर्गेनेली, और कुछ नहीं होता है। अब देखो बैक्टीरिया के बॉडी में कोई एक इकोलाई है, सोचो ये इकोलाई ही ले लो, ठीक है, इकोलाई, पहले समझो ये छोटा सा प्रोसेस, देखो सोचो इसका ये डीएनए यहाँ पे है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, सर्क्यूलर डीएनए, ओके, सर्क्यूलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड ऑब्वियसली, यहाँ से एमआरएनए बन के डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए कोई प्रोसेसिंग का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डीएनए से आरएनए बन जाते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। और ये कैसा चीज है, ये छोटा सा इकोलाई बेचारा अभी डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए जब भी इसकी बॉडी से बाहर आएगा तब भी उसके ऊपर क्या लग जाएगा, राइबोसोम आके बैठ जाएगा। राइबोसोम किस लिए आते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए आते हैं। हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी में जब ये हुआ था, सुनो फिर से और एक बार जाते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, ये देखो, ये हमारे बॉडी में आरएनए, ये एमआरएनए बना था, और वो भी बहुत सारा हल्दी चंदन लगा के, है ना, ये डीएनए के ऊपर कितना सजावा करके हमने एमआरएनए बनाया था। अब ये एमआरएनए छोटे छोटे जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, इस न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाते हैं। ये एमआरएनए पहले बाहर आएगा, एमआरएनए को पहले देखने आएगा, कहाँ से, घर वालों से देखने आएगा, कौन, ये टीआरएनए देखने आएगा, टीआरएनए देखने आएगा। टीआरएनए पहले इसके ऊपर कोडोन को देखेगा, देन पत्नी को लेने जाएगा, यहाँ पे है एमिनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे इसका कोडोन है, एमिनो एसिड को देख के यहाँ पे नहीं, मतलब इसके साथ ही जोड़ देते हैं, और वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस हम ट्रांसलेशन में सीखेंगे। यहाँ पे फिर और एक कोडोन है, यहाँ पे उसको देख के और एक एमिनो एसिड को, फिर और एक एमिनो एसिड को, ऐसे जोड़ के देखो एक चेन ऑफ एमिनो एसिड बन रहा है। तो ये चेन ऑफ एमिनो एसिड क्या होते हैं, एक टाइम के बाद प्रोटीन बन जाएगा, देन वो प्रोटीन इस साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो बताओ मुझे, मैंने यहाँ पे टाइम दिया था कि नहीं, ये जो बच्चा है, ये एमआरएनए को टाइम दिया गया था, साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद ही शुरू नहीं हुआ था, पहले एमआरएनए बना न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से उसको पोर के अंदर से बाहर निकालने दिया, देन साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसके ऊपर जुड़ता है टीआरएनए, तो है ही, टीआरएनए के साथ साथ इसके ऊपर ऐसे जुड़ता है कौन,
नहीं, राइबोसोम, राइबोसोम जुड़ता है, उसमें तीनों हेल्प करता है। टीआरएनए तो हेल्प कर रहा है और इसका नाम तो एमआरएनए ऑलरेडी है, और राइबोसोम के पास होता है राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों मिला के यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ये बात समझ में आया जो हम पढ़ेंगे अभी, बस बेसिक सा बोला मैंने। आप देखो ये जो प्रोसेस है इकोलाई के लिए, ये कितना बदकिस्मत है। सुनो, ये एमआरएनए आया, एमआरएनए मम्मी के बॉडी से सही से वो बाहर ही नहीं निकला, तुरंत क्या हुआ, इसके बॉडी के ऊपर ऐसे राइबोसोम आके बैठ जाएगा, ऐसे राइबोसोम आके बैठ जाएगा। उधर से ट्रांसक्रिप्शन होके आ रहा है बाहर, और इधर से राइबोसोम उसके ऊपर बैठ रहा है। ठीक है, बच्चा बेचारा, उसको नरिशमेंट होने के लिए टाइम ही नहीं दिया गया। डीएनए, डीएनए से बस निकाल के आरएनए बन रहा है, आरएनए बनने के बाद ही उसके ऊपर ऐसे क्या लग जाएगा, राइबोसोम लग जाएगा। राइबोसोम अगर लग जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, क्योंकि प्रोटीन बना रहा है। और ये देखो छोटा सा प्रोसेस, ये कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन। आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब समझ में नहीं आया, और एक बार बताते सुनो। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में समझ में आ गया। यूकैरियोटिक का सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बना, आरएनए वो भी एचएनआरएनए बना, उस एचएनआरएनए को तीनों प्रोसेस से एमआरएनए बनाया। फर्स्ट प्रोसेस का नाम क्या है, कैपिंग, सेकेंड स्प्लाइसिंग, थर्ड टेलिंग करके उसको न्यूक्लियस के अंदर ही उसको मैच्योर होने दिया। देन एमआरएनए को कहाँ से निकालने में हेल्प किया, न्यूक्लियोपोर से। न्यूक्लियोपोर से वो बाहर आया, कहाँ आया, साइटोप्लाज्म के अंदर आया। साइटोप्लाज्म में टीआरएनए आएगा, घर वाले उसको देखने आएगा, देन कोडोन देखेगा। जैसा जैसा क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसके साथ शादी होते हैं लड़कों को क्या बोलते हैं, दामाद। अच्छा, दामाद को देखेगा मतलब कोडोन को देखेगा, जैसा दामाद वैसा क्वालिटी का मिलेगा। अगर पैकेज बहुत ज़्यादा है तो वैसा ही पैकेज वाला अमीनो एसिड मिलेगा, मतलब जैसा कोडोन ऐसा मिलेगा। तो सोचो AUG है तो ऐसा अमीनो एसिड को पकड़ के लेके आएगा, जैसा सेरिन के लिए जो है उसके लिए पकड़ के लेके आएगा। देन अमीनो एसिड को जोड़ेगा, अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए कितना टाइम मिला उसको, और वो भी हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही बस ये डीएनए जो है, सर्क्यूलर डीएनए, सर्क्यूलर डीएनए, ये सर्क्यूलर डीएनए के अंदर से ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बाहर आया और तुरंत उसके ऊपर कौन आके गिर गया, जुड़ गया, राइबोसोम। राइबोसोम आके जुड़ा, तुरंत यहाँ पे क्या शुरू हो गया, ट्रांसलेशन शुरू हो गया, मतलब प्रोटीन बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो गया। समझ में आया। ट्रांसक्रिप्शन मतलब यहाँ पे जो डीएनए था उस डीएनए से आरएनए बनाने का, मतलब एमआरएनए बनाने का जो प्रोसेस वो शुरू हो गया था। बताओ दोनों एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यूकैरियोटिक सेल में एक साथ नहीं चला था, बहुत टाइम मिला था उसको, लेकिन यहाँ पे एक साथ चल रहा है। तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, जैसे कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है, चलो, इन बैक्टीरिया द transcription and translation is couple एक साथ होता है। ठीक है, एक साथ होता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक साथ होता है, कपल प्रोसेस है। दूसरा और क्या पॉइंट लिखना है, ये तो बात समझ में आ गया तुम लोगों को। ठीक है, देखो यूकैरियोट में कितना सारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगा था। यूकैरियोटिक में तीन टाइप का, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। यहाँ पे इतना कुछ नहीं, एक ही। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बस एक टाइप का ही जरूरत है, एक ही साथ चलता है। और तीनों ही ये पॉलीमरेज ही अकेले क्या करते हैं, टीआरएनए भी बनाते हैं। ठीक है, एमआरएनए भी बनाते हैं, आरआरएनए भी बनाते हैं। ठीक है, आरआरएनए भी बनाते हैं। राइबोसोम है इसके लिए, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। एक लौता ये ऑर्गेनेली के लिए, ये भी नहीं होता तो प्रोटीन भी नहीं सिंथेसिस होता। ठीक है, प्रोटीन भी नहीं सिंथेसिस होता। अच्छा, एक पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, देखो ये क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांसलेशन ऑकर्स इन ए सिंगल कंपार्टमेंट, बोल सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होगा तो क्या बोलेंगे,
अनदर कंपार्टमेंट। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होते हैं यूकैरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन ए सिंगल कंपार्टमेंट। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में है, सिंगल कंपार्टमेंट में होते हैं। सिंगल कंपार्टमेंट कौन है? वो भी क्या है? साइटोप्लाज्म है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में होगा तो सॉरी यूकैरियोटिक में होगा तो एक होगा न्यूक्लियस में, एक होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखने का है। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका जो डिटेल है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हो गया ये लिख लिया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया सुनो कैसे चलता है, सुनो, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। देखो पहले तो देखो ये डीएनए था, सर्क्यूलर डीएनए है, फिर भी तो वही डबल स्टैंडर्ड ही तो है। ये सोचो 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, तो इसके अंदर से एक एमआरएनए बना। जैसे एमआरएनए बनते हैं वैसे ही बनते हैं यहाँ पे भी, यहाँ से एक एमआरएनए बना, ठीक है, एमआरएनए बना। एमआरएनए का ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये बन चुका है एमआरएनए, और ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तीनों प्रोसेस से बनते हैं, वो पहले लिखते हैं, तीनों प्रोसेस से होते हैं और कुछ फैक्टर्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 तीनों प्रोसेस से होगा। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन। दूसरा प्रोसेस का नाम है इलोंगेशन, और तीसरी प्रोसेस का नाम है टर्मिनेशन, ठीक है। तीनों प्रोसेस से ये ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा, देखो ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगा। सुनो देखो जब यहाँ पे एमआरएनए बनने का प्रोसेस शुरू होते तो बताओ यहाँ पे कौन जुड़ना होता है? यहाँ पे कौन जुड़ना होता है? प्रोमोटर, और उसके साथ कौन आते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। सुनो यहाँ पे एक फैक्टर के बारे में पढ़ना है। इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर आके जुड़ता है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशिएटर फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करेगा प्रोकैरियोट में, ओके, हो गया। अब ये शुरुआत हुआ तो नाम है इलोंगेशन। शुरू होते होते ये इलोंगेट होगा, मतलब ये और बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये एमआरएनए निकल के आ गया। यहाँ पे सोचो 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये एमआरएनए है, लेकिन अभी भी ये कहाँ पे है? ये देखो डीएनए का पास ही है, डीएनए के पास ही ये चल रहा है उसी के साथ, ठीक है। चलो ये है सोचो 5 प्राइम, इसका उल्टा होगा 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम। ऑब्वियसली कहाँ से आया है? ये डीएनए का, जहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, बिल्कुल वैसे ही उसका भी एमआरएनए, प्रोकैरियोटिक में भी ये एमआरएनए ऐसा ही चलता है। इस प्रोसेस का नाम है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन जब चलेगा, यहाँ पे इलोंगेशन मतलब डीएनए बस एमआरएनए जो है वो बस निकल के आया है ना, डीएनए से बस निकल के आया। डीएनए से निकल के आने के बाद ही इसके ऊपर बैठ जाएगा कौन? ऐसे बहुत सारे राइबोसोम। कौन बैठ जाएगा? राइबोसोम। तो इसको देख के क्या लग रहा है? पॉली है, बहुत सारे राइबोसोम है ना, पॉली है, बहुत सारे राइबोसोम है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीजोम, क्या हुआ? पहले शुरू हुआ, चलो इसको ना यहाँ पे हटा देते, 1 सेकेंड रुको, तो 1 सेकेंड, इसको थोड़ा, हाँ इतना अभी आएगा नहीं, अभी बस शुरू होगा, रुको 1 सेकेंड, 1 मिनट। देखो यहाँ पे शुरू हुआ है, मतलब ये जो डीएनए से आरएनए बनना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है इसका, ठीक है। अब जब ये निकल के बाहर आ रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, तो वो एमआरएनए इलोंगेशन हो रहा है मतलब बाहर जब आएगा तो बाहर आने के बाद ही इसके ऊपर जो राइबोसोम है वो राइबोसोम एक के बाद एक बैठ जाएगा। किस लिए? कौन सा प्रोसेस के लिए? ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। एक साथ बहुत सारे राइबोसोम बैठता है, देख के क्या लग रहा है? पॉलीराइबोसोम, और इसको छोटा करके पॉलीजोम बोला जाता है। इसीलिए पॉलीजोम प्रेजेंट इन द यूकैरियोट या प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब टर्मिनेशन क्या होगा? टर्मिनेशन में क्या होगा? अब देखो, जब ये डीएनए का टुकड़ा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहाँ पे आरएनए जो है,
आरएनए ऐसे बीच में से बन रहा है, बीच में से बन रहा है, बीच में से बन रहा है, बीच में से बन रहा है। ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। जहां पे शुरू हुआ था उस रीजन में प्रोमोटर बैठा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रोमोटर बैठा था, ठीक है, यहाँ पे प्रोमोटर भी बैठा था, इसमें इस जगह में आरएनए पॉलीमरेज भी था, आरएनए पॉलीमरेज भी था, उसके साथ यहाँ पे एक ये भी था, इसके साथ यहाँ पे एक फैक्टर भी था। फैक्टर का नाम क्या है? सिग्मा फैक्टर। अब देखो, सोचो इस जगह पे आके इस डीएनए से और आरएनए नहीं बनाना है, तो इस जगह में फिर से क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एक फैक्टर को यहाँ पे बैठाएगा। फैक्टर का नाम क्या है यहाँ पे? रो फैक्टर। क्या नाम है? रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करेगा? रुक देगा, स्टॉप कर देगा। किसको? स्टॉप और टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बंद कर देगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन इनिशिएट करता है, इनिशिएटर फैक्टर कौन है और टर्मिनेटर फैक्टर कौन है। इसीलिए रो फैक्टर को तुम टर्मिनेटर फैक्टर बोल सकते हो, टर्मिनेटर फैक्टर बोल सकते हो। देखो तीनों प्रोसेस, एक प्रोसेस इनिशिएशन में क्या हुआ, बिल्कुल जैसे हमने अभी अभी ट्रांसक्रिप्शन में देखा, डीएनए का थ्रेड में टेम्पलेट जो डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए का उल्टा आरएनए का एक एक न्यूक्लियोटाइड आके बैठेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एमआरएनए बनाने का कोशिश करेगा। ये एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए बनाने के बाद यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग का जरूरत नहीं है, प्रोसेसिंग तो होते हैं हमारे बॉडी में। यहाँ पे डायरेक्टली जब यहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं एमआरएनए, तो ये हो गया इलोंगेशन के बाद इलोंगेशन के साथ साथ क्या होगा, इसके ऊपर राइबोसोम जो है वो राइबोसोम आके बैठेगा ट्रांसलेशन कराने के लिए। जब एक साथ बहुत सारे राइबोसोम बैठता है तो उसको बोलते हैं हम पॉलीजोम। और लास्ट में जब खत्म हो गया, यहाँ पे सोचो ये जीन को पता है कि इतना ही चाहिए हमें, इसके बाद और नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कौन आके बैठेगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर को बैठाएगा। रो फैक्टर यहाँ पे बैठेगा, रो फैक्टर रोते रोते ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसे याद रखो, रोते रोते ये क्या कर, रो से रुक याद रख सकते हो, रुक देगा। ठीक है, रो आर से रुक देगा, आर से रोते रोते बंद कर देगा। सिग्मा स्टार्ट, एस से सिग्मा याद रख सकते हो, सिग्मा स्टार्ट करेगा, रो से रुक देगा, तो हो जाएगा टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म, ट्रांसक्रिप्शन में और कुछ नहीं है। ट्रांसलेशन प्रोसेस कल करेंगे और एग्जाम में तुम्हारा ट्रांसलेशन नहीं, उसके बाद जेनेटिक कोड भी आएगा, क्योंकि जेनेटिक कोड मैंने करा दिया था। जेनेटिक कोड तक रुको, 1 मिनट पहले बंद करते हैं। हाँ बोलो, एक सेकेंड